नमस्कार। इस गीता सार श्रृंखला में आपका स्वागत है। हर दिन हम भगवत गीता के एक श्लोक को समझेंगे, उसके अर्थ को सरल शब्दों में जानेंगे, उसके गहरे अर्थ की पड़ताल करेंगे और फिर उसे आज के संदर्भ में जोड़कर देखेंगे। आइए इस दिव्य ग्रंथ के ज्ञान को जीवन में उतारने की इस यात्रा को शुरू करें। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इन श्लोकों में दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना का तुलनात्मक वर्णन कर रहा है। वह कहता है कि उसकी सेना भीष्म के नेतृत्व में असीमित है, जबकि पांडवों की सेना भीम के नेतृत्व में सीमित है। इसका तात्पर्य यह है कि सेना के आकार या शक्ति से ज्यादा रणनीति का महत्व होता है। इसके बाद वह अपने सैनिकों को निर्देश देता है कि वे भीष्म की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर अपनी जगह दृढ़ता से पकड़ें, जो यह दर्शाता है कि भीष्म की सुरक्षा के लिए एकजुटता और सही दिशा में प्रयास आवश्यक है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सिर्फ बाहरी ताकतें काफी नहीं होती, हमें अपने अंदर की समझ और योजना का सही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। चाहे हमारी समस्याएं छोटी हों या बड़ी, सही सोच और आत्मनियंत्रण से हम उन्हें हरा सकते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य से हम अपने अंदर के संघर्षों को संभाल सकते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके जीवन में कई चुनौतियां हैं। अगर आप सिर्फ इन समस्याओं की संख्या और उनकी गंभीरता पर ध्यान देंगे तो आप खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर के भीष्म जैसे आत्मविश्वास, धैर्य और समझदारी का सहारा लेंगे और उसे मजबूत बनाए रखेंगे, तो आप इन चुनौतियों को हरा सकते हैं। जैसे एक छात्र जो कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे समस्याओं से डरने की बजाय आत्मविश्वास, अनुशासन और सही योजना का सहारा लेना चाहिए, ताकि धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ सके। यह हमें बताता है कि बाहरी चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, अगर हम अपने अंदर के गुणों का सही इस्तेमाल करें और खुद पर नियंत्रण न रखें, तो किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं।